आगामी जनगणना जातिगत गणना को सामिल कराजिबो। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित राजनैतिक व्यापार संक्रांतीय कैबिनेट कमिटी बैठक में एही निष्पत्ति निया जायतिबा कैबिनेट बैठक पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती। से कहिसंती जे स्वाधीनता परठारु कांग्रेस केबे भी जाति जनगणना करी नाही, कोनोसी सेंसस बा जनगणना समय रे जातिगत गणना करा जाई नाही। 2010 रे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जातिगत जनगणना सपक्ष रे मत रखिथिले एवं एहाकू कार्यकारी करबाकू एक मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन करा जायतिला। जातिगत जनगणना करा न जाई एक सर्भे करा जायतिबा अश्विनी कहिथिले। किछि राज्य रे सरकार ही सर्भे ठीक भाबरे कले, अनेक राज्य रे एहा ठीक रे हेला नाही। इच्छा शक्तिर अभाव जोगु कांग्रेस जातिगत जनगणना केबे करी नाही बोली से कहिसंती। एबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे दृढ़ इच्छा शक्ति बल रे जनगणना रे जातिगत गणना को अंतर्भुक्त करबाकू निष्पत्ति होईछि। तेबे काहेकि जातिगत जनगणना संपर्क रे बा जातिगत गणना संपर्क रे एभली एक निष्पत्ति देश रे चलीथिबा अन्य एक समय रे अन्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नहीं जेतेबेले देश रे चर्चा आलोचना चलीछि सेही समय रे एभली एक प्रसंग को काहेकि उठैले, की प्रकार बाध्यबाधकता थिला, ए तमाम प्रसंग रे हमें चर्चा करबा। हम सहित राजनैतिक समीक्षक विजय साहू अछंती। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। जाति गणना हेबो एभली एक खबर को आपण प्रथम केमती देखुछंती एवं देश रे जाति गणनार आवश्यकता केते? धन्यवाद सुप्रिया। मु जातिगत जनगणना को आगे समर्थन करुछि। आगे एवं काहेकि वर्तमान जातिगत जनगणना करागला आगे तार विशेष कारण रही आगे एवं से कारण होउछि हम्म पूर्वरु बहु दाबी सत्वे आगे एवं केंद्र सरकार विशेष करी बीजेपी सरकार एवं सेमानकर मंत्री माने जातिगत जनगणना को एक विभाजनकारी उद्यम बोली कहिकरी आगे वर्जन करथिले, रिजेक्ट करथिले, ग्रहण करनथिले। किंतु हठात गतकाली एहाको घोषणा करिया पछरे आगे निश्चित भाव कौन राजनैतिक उद्देश्य अच्छी जहाँ समीक्षा होची समालोचक माने कहउचंती आगे पहलगाम घटना परे जेहेतु सरकार टिके अड़ुआ परिस्थिति रे पड़िचंती आगे एवं जनमत पाकिस्तान विरुद्ध रे कड़ा पदक्षेप ना पाई जनमत रही आगे एवं मोदी सरकार की पदक्षेप नेबे स्थिर करि पारु नाहंती। आगे तेणु लोकंक दृष्टि को अन्यत्र एड़िया पाई एभली एक प्रश्न करचंती। ता सहित रही आगामी बिहार निर्वाचन। निश्चय जो कथा आपण कहले जे ता सहित रही बिहार निर्वाचन रे जो माने अपोजिशन बोली करी कुहा जाउची सेठी सेमानकर गोटे बड़ प्रसंग एटा थिला। कांग्रेस रो गोटे बड़ प्रसंग थिला। तेजस्वी यादव, अखिलेश एमानकर चेहरा ही सामना को आसे जेतले जाति गणना संपर्क रे किछि कुहा जाय। किंतु आजि दिन रे गोटे चर्चा ए चालुची जे विरोधी ठारू एजेंडा छड़ई नेले बोली करी साकू आपण केमती देखंती? देखो बीजेपी जार मातृ संगठन होची राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आज्ञा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जेते तंगर मुखिया सर संघ चालक आछंती आज्ञा केवल जणे राजू भाई बा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह आज्ञा छाड़िले समस्ते ब्राह्मण जातिर एवं निर्दिष्ट ब्राह्मण संप्रदायर आज्ञा महाराष्ट्र एक निर्दिष्ट उच्चवर्ण ब्राह्मण संप्रदायर केवल राजेंद्र सिंह ठाकुर राजपूत आसते राष्ट्रीय स्वयं संघर भित्तिटा होची हिंदू राष्ट्र गठन भित्ति एवं जोठी हायरकी रे उच्चवर्ण शासक रहिबे। कहिया गले मनुवादी संस्कृति द्वारा से
परिचालित आज्ञा यह सत्वे प्रधानमंत्री जाति जनगणना को जाइचंदी माने हुए तो समय तांका ऊपर प्रभाव पकईचे ओके तार अर्थ एया जे जाति गणना संपर्कित निष्पत्ति को आरएसएस ग्रहण करिबो नाही बीजेपी दलर वर्तमान बाध्यबाधकतार से माने कहिचंती घोषणा करचंती जाको आरएसएस ग्रहण करिबो नाही ग्रहण पब्लिकली न कले बध आज्ञा सेमान विभिन्न हिंदू संगठन माध्यम रे अच्छा को विरोध करिवे प्राथमिक स्तर रे न कले भी आज्ञा कारण जातिगत जनगणना तार गोटे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आम देखा भारत जे गोटे जाति प्रधान देश आज्ञा आकु कई अस्वीकार करूना निश्चय एवं जाति की नहींकरी जनगणना विभिन्न भाव मध्य जुगरे भी है विशेष कर रेकर्डेड हिस्ट्री आम जदि देखा कौटिल्य अर्थशास्त्र रे जदिव स्पेसिफिक जाति कथा से उठे ना किंतु जो टिकस व्यवस्था लैंड सीलिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो संख्या दरकार से गोटे हायरकी कथा उठी सेमती अकबर पीरियड रे जोटा कि मुगल पीरियड रे जदि अबुल फजल आमे वार्स जे कि अबुल फजल मुख्य परामर्शदाता ऐतिहासिक एवं फिलोसफर थिले अकबर सेठी जातिगत कथा न आसिले भी आसी आमर देखिबे जेतले ओडिशा पार्ट रे लेखा जाइछि से खंडायत जाति एक युद्ध पाइक जाति भाव मेंशन होइछि जे गजपति साम्राज्य रे खंडायत जाति बोली गोटा अछंती आज ए क्लास सेठी लिखुछन खंडायत कास्ट आज ए क्लास ऑफ वॉरियर्स आज ए वॉरियर क्लास तेणु जातिटा परोक्ष भाव तो ब्रिटिश प्रथम थर 60 दशक जाति की स्पेसिफिक भाव आड़िला तार दुईटी उद्देश्य थिला घोषित उद्देश्य थिला एडमिनिस्ट्रेशन कारण 1857 पर जो से उपलब्धि कले भारत को आमको शासन करिया पड़ियो वाणिज्य जुग सरीगला आमको शासन करिया पड़ियो तेणु एडमिनिस्ट्रेशन पाई कोठी काको को पदवी रे रखा जिवो ताने जाति कथा उठेइले किंतु भितरी उद्देश्य थिला टू डिवाइड एंड रूल तेणु से जो डिवाइड एंड रूल वर्तमान पर्याय रे जतले पूर्णांग चित्र आसीबो जनगणना सरी जीवो सेही संख्या जतले पब्लिकली आसीबो समस्ते जानिबे तार प्रभाव कौन हबो आज कहबा संभव ने किंतु हबा उचित जाति गणना हेबा उचित जो कथा आपण कहिले किंतु जेमती 21 रो जनगणना एपर्यंत बाकी रहिछि एवं 25 रे संभावना नाही 26 रे हबो कि 27 रे हबो ता मध्य नाही तो आजि दिन रे जाति गणना संपर्कित घोषणा बिहार राजनीति परिप्रेक्षी रे गोटे सफलता दब कि बीजेपी दल को बा विरोधी जो कथा कहउचंती जे आमे कहउथुलु आ आमे आज बाध्य कलु शासक दल को एभली एक निष्पत्ति नेबा पई काहा को सफलता दब ए घोषणा जोटा केंद्र सरकार घोषणा करचंती माने हमरो अश्विनी वैष्णव जोटा सांबादिक सम्मेलन रे घोषणा करचंती जे वर्ष भितरे प्रक्रिया आरंभ हबो प्रक्रिया आरंभ हेले सरिया पाई बेसी समय दरकार होएनी अच्छा कारण वर्तमान टेक्नोलॉजी दिगरे जुगरे सरी जीवो किंतु बिहार निर्वाचन पूर्वरु ये सरीबनी तो सेटा को सबने प्रचार करिवे प्रतिपक्ष केमिति प्रचार करिवे ता ऊपर निर्भर करे किंतु एटा डबल एज सोर्ड जे पाई बा आरएसएस पाई अच्छा सामूहिक भाव रे राजनीतिक किछि फायदा मिलले भी चूड़ांत भाव रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रे ही क्षति करिवो कारण तार जो मूल भित्ति आधार सीए भुसुड़ी जीवो एवं आधारटा होची उच्च वर्ण भित्तिक संगठन
आगे जेतेबेले आमे ओडिसा परिप्रेक्षी विचार करूछु आमर स्थिति रे कोन परिवर्तन आसीबो एमती एक गणना बेलकू आम राज्यर स्थिति रे कोन परिवर्तन आसीबो तो आमे खाली देखुचे लक्ष्य करूचे हाँ जे हमर निर्वाचन रे मुख्यतः चर्चा होची ओबीसी रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन एवं देखा जाउची बीजेपी आगुरु कहउथला हमर जहा कोटा नियुक्ति पाए माने प्रतिनिधित्व करिया कथा ता अपेक्षा बेसी कैंडिडेट जितिकरी आछथि आज्ञा असेंबली रे आछथि पार्लियामेंट रे आछथि सब कथा कहउछथि केवल एटा निर्वाचन को राजनैतिक प्रतिनिधित्व भितर सीमित न करिकरी सामग्रिक भाव जदि विचार करिया जुडिशियरी केते अछथि उच्च एडमिनिस्ट्रेशन रे केते अछथि आज्ञा मेडिकल सर्विस रे केते अछथि उच्च पदवी आज्ञा इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन रे केते अछथि ए जो दिग गुडिक संख्या केवल माने सबु स्तर रे समान सुजोग तांकर जो जार जहा पाइबा कथा प्रकृत रिप्रेजेंटेशन हेछि कि नै सेगुडा आस्ते आस्ते बाहर को आसीबो माने बेसी स्पष्ट भाव रे देखा जीवो जे पद पदवी रे जाति भित्तिक स्थान संरक्षण कि नेचुरली एपरि कि लैंड होल्डिंग भी आसीबो अच्छा माने को वर्गर लोकन को पाखरे को जातिर लोकन को पाखरे केते जमी अछि आज्ञा या द्वारा कौन माने ए सब दिन स्पष्ट भाव रे देखा जीवो तापरे कौन सामाजिक भाव रे अर्थनैतिक भाव रे समाज रे बहुत प्रकार व्यवधान आमे देखुछु जेतले जातिर गणना सामना को आसी जीवो से व्यवधान दूरीकरण पई कोन वास्तविक भाव रे किछि हेबो ना केवल गोटे संख्या परिसंख्या नाम हाथ रे रहिबो देखो कौटिल्य कहिथिले गोटे इक्विटेबल सोसाइटी पाई हां समता भित्तिक कथा भी सेतेबेले आछि राष्ट्र कामटा कौन होची वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी निश्चय लोकंठो टिकस नब एवं समस्त को समान सुजोग दब एटा तो मूल लक्ष्य राष्ट्रटा दरकार कौन निश्चय आमे आम घरे तो आय करूचे व्यय करूचे किंतु समस्त को आय व्यय को नेगिरे राष्ट्र परिचालना करूचे हमठु जते टिकस नउची तार डिस्ट्रीब्यूशन टा कौन होची एवं डिस्ट्रीब्यूशन सब क्षेत्र रे चाकरी क्षेत्र रे राजनैतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र रे सर्वत्र होची कि नहीं एटा देखिया कथा चाणक्य बहु वर्ष तळे माने 2500 वर्ष तळे जदि ए कथा चिंता करथिले अकबर जदि से पीरियड चिंता करथिले पर कि जो माने राजपूत वंशर माने राठौर वंशर जे मुख्य नवाब ये थिले तकर जो मिनिस्टर जोटा कह जाती तांकर भी गोटा वार्स अछि से भी मूलतः एक कथाटी कहते जे इक्विटेबल सोसाइटी पाई एई डाटा दरकार पॉपुलेशन डाटा निहाती दरकार एवं कार कौन स्थिति अच्छी ता अनुଯାयी टिकस व्यवस्था हब स्थिति न जानिले हाँ स्थिति जानिया कहले समस्त आय व्यय लैंड चाकरी सब आसीबो ना निश्चय जदि एते आवश्यक जिनसटी ताहले 1931 परे जातिभित्तिक गणना काहेकि करा जायनि विभिन्न शासक श्रेणीर कालखंड भितरे नहीं 1931 परे हबार आउ चांस नथिला 1931 परे परे पुणी हबा कथा केबे 41 हां 1937 38 रु द्वितीय विश्व युद्ध माने प्रक्रिया आरंभ हैला सरिला 45 अच्छा ये रे तापर तो भारत स्वाधीनता पाइला तेणु गोटा जो 31 रु 41 आज्ञा एटा हबार चांस नथिला बुझबले कि पुणे 41 रु 51 ए जो ये सेतले विभाजन जोगु स्थानांतर घटिला 31 रो जो डाटा आज्ञा आपण ताको भित्ति करि परिबेनी पाकिस्तान को केते गले पाकिस्तान गठन आज्ञा हां केते आसिले एनो बाउन रे हला एबो सेई जो जनगणना सेटा माने हिस्टोरिक माने एटा एते व्यापक संख्या रे 31 पे एते व्यापक संख्या रे आइनी आज्ञा कारण जनगणना संख्या भी तो जनसंख्या भी कम थिला सब कथा आज्ञा ना ना जनसंख्या कम थाई पारे किंतु व्यापकता आपन को
जनगणना माने प्रत्येक लास्ट मैन विल बी काउंटेड, लास्ट होम विल बी काउंटेड। से गोटे जंगल रे थाउ पहाड़ थाउ जोठी थाउ। तेणु से जो कुआ जाए ब्रिटिश जो जनगणना फास्ट कास्ट जनगणना करिछि, जो माने एनुमरेटेड थिले कागो बाघ खाई जाइछि, कागो लोक बाड़े देइछथि, कारण जा घर को जिबे आज भी गोटे घर को नुआ लोक आसिले कहीं आस आम पचारुचे से अंधकार जुगरे निश्चित पचारे, तेणु से सहज नथिला। आगे ओके ता परवर्ती समय सुजोग आसीनी, सहज भी नथिला। आ गोटे कथा जानिया को चाहिबो, राहुल गांधी जो 2-3 प्रसंग उठेइचंती जाति गणना निष्पत्ति परर रिएक्शन जदि हम देखिबा जे 50% संरक्षण सीमा उच्छेद कथा उठेइचंती एवं केबे करबा को जाउछन तार तारीख भी पचारिचंती। सेटा जो तारीख पचरा जाउची ता पछर कारण कोन संदेह रहिछि जे अनेक दिन से केवल घोषणा मात्र रे न रहि जाउ? नहीं, तारीख पचार कारण हूँ बीजेपी पृष्ठभूमि अतीत जो निकट अतीत माने जाति जनगणना संपर्क मत एपरिकी आम जानिया दरकार जिते मंडल कमिशन आंदोलन है विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार भांगिबार मुख्य कारण हूँ बीजेपी एवं जनसंघ। एमती घोषणा करते कारण सरकार को तो समर्थन करते ना, वीपी सिंह सरकार को समर्थन करते, किंतु जाति जनगणना को विरोध करने छात्र मान को लगे प्रथम दिल्ली रे जो छात्र माने देहरे निया लगैले एवं राजीव गोस्वामी पूरा जली गला। अवश्य परे से बंचिला किंतु से निया जो मले ओडिशा रे भी हला, प्राय 200 देशर विभिन्न स्थान रे 200 छात्र युवक आत्महत्या करिसथि। तेणु आज भी ये प्रसंग आसिले प्रथमे से मंडल प्रसंगटी निहाती उठिबा थय थाए। तेणु सेटा को भय करिकरी केई याको माने भाबुथले एटा गोटा टाइम बम भलिया जे हाथ मारिबो उठिबो, किंतु समय जतले आसी जाईची जे हाथ मारिया को पड़िबो, हुए तो तार क्षति हे पारे, राजनीतिक क्षति हे पारे। जो राजीव गांधी प्रश्न उठाउछंती हुए तो राजनीति राहुल गांधी प्रश्न उठाउछंती एवं दाबी करूछंती कांग्रेस रा विराट क्षति हे पारे। हुए तो अन्य सब विभिन्न नुआ नुआ राजनैतिक गोष्ठी सृष्टि होकर से यार फायदा नहीं पारती, बीजेपी फायदा न नहीं पारे, अन्य किए राजनैतिक शक्ति सृष्टि अलग कथा, किंतु दीर्घ दिन प्रश्न वन्स फॉर ऑल सेटल हो दरकार। मैं जो जाति जाऊनी अमक जातिर कहीदेले असुविधा कौन? अच्छा ओके जाति भित्तिक व्यवस्था भितर जिते आम रहीचु ताकू स्वीकार करी परिसंख्यान सामना को आसिले असुविधा कोठी 50% संरक्षण सीमा को लेकर जो कथा कहा जायछि, सीमा उच्छेद करबा कथा कहा जायछि, कारण विभिन्न समय कोर्ट कचेरी रे मामला जाई पहुंची जेते 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कर संरक्षण कथा आसी सेठी मध्ये प्रसंग उठिछि एवं विभिन्न राज्यर जेहेतु स्थिति जाति दृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार विभिन्न राज्यर मामला पहुंची किए सफलता पाइछि किए विफलता पाइछि, से दृष्टि एई सीमाटी उच्छेद होबा दरकार, कैपिंग उठी जिबा कथा की नेचुरली जतले हमर रिजर्वेशन हला अवश्य प्रथम एसटी एससी पाई हला, किंतु अन्य रिजर्वेशन कथा जतले आसिला 1931 मसीह जनगणना को अप्रोक्सीमेटली धरिकरी करथले जे 27% रे होचंदी ओबीसी, एससी 80%, एसटी 80%, बाकी जो रहिले इटा फ्री फॉर एवरीवन रहिला। आज जेतले जनगणना हबो जो कंडीशन रे सेही सीमा निर्धारण हेतला से कंडीशन जेतले बदली दिबो, सुप्रीम कोर्ट को जेतले ए कथा आछि 50% सीलिंग ये करिया पई सुप्रीम कोर्ट भी कहचन डाटा काई तम पाखरे। अच्छा तो डाटा ही जहा गोटे निष्पत्ति निया जाय परिबो, निष्पत्ति निया जाय परबो एवं नबा को बाध्य। अच्छा से पार्लियामेंट ही नबो एवं जे नबो मोदी भी जति नेबे से हिरो हेबे, हुए तो दल हारी जाय पारे किंतु से हिरो आगे एबे कुहा गला जे जातिगत गणनार को निष्पत्ति जेतले सरकार कहउचंती जे आगु को हमें करिबा बोली करी ए कथा कहिबा अर्थ जो संविधान एवं अंबेडकर प्रसंग को जो प्रकार अपोजिशन उठाउचंती इंडिया मेंट उठाउचंती ताकू गोटे बड़ धरणर काउंटर बोली कुहा जाउची, ए नैरेटिव को आपण केमती देखंती?
ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ବଡ ଧରଣ କାଉଣ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଆରଏସଏସ୍ କୌଣସି କଥା ହଠାତ୍ କରେନି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଆକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତ ବି ବହୁତ ଦଳିତ ନେତା ଏସଟି ଏସସି ନେତା ଆସିଲେଣି ନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନି? ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଭାବ ବି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆକୁ ବି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ରିସ୍କ ନେବେ ସେଇଟା ପେହେଲଗାମ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ତେଣୁକରି ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଜାତି ଗଣନା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଧାର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଜାତି ଗଣନା ହବ, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଜାତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଗଣନା ହବ, ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଜାତି ଗଣନା ହେଲେ କଣ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମତେ ଆଉ ମିଳିବ କି, ଚାକିରିରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି? ଯୋଉଠି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି, ପଦପଦବୀରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ବଢୁଛି, ସେଠି ଜାତି ଗଣନା ଓ ଜାତି ଆଧାରିତ ପଦପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଠି ରହିବ? ତାର କଣ ଆଧାର କଣ ରହିବ? ସେଟାକୁ ନେଇକିରି କଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ? ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଚାକିରି ଘରୋଇ ହଉ ବା ସରକାରୀ ହଉ ଏଇ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ସୁଯୋଗ କମି କମି ଯାଉଛି, ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସୋଶାଲ ଫୋର୍ସ ରିଲିଜ କରିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ, କାରଣ ଯେତିକି ବି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ହଉଛି କିଭଳି ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବ, ସେଇଟା ଅଧିକାର ତାପରେ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କର ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟିର ଆସିବ, ନ ଆସିଲେ ତା ନେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଯାଇପାରେ ମୂଳ ଇସ୍ୟୁକୁ, କାହିଁକି ଆମେ ପାଉନୁ, ଚାକିରି ପାଉନୁ, ଇଏ ପାଉନୁ, ସେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ କଣ ସବୁ ଅଧିକାର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉ, ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ସୀମିତ ଅଧିକାର ପାଇଲେ, ଚାକିରିରେ ହଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହଉ, ବୃତ୍ତିରେ ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ନା? ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୋଶାଲ ଚେଞ୍ଜ ଟାକୁ ଡେ ୱାନ୍ ର ସୋଶାଲ ଚେଞ୍ଜ ନୁହଁ, ଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସମାଜ। ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପୀଡନ ସିଏ କମି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ ହଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ବି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ପିଲାଟେ ବି ଏ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାତିକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସୁଥିବ ଭାବନା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହବ, ତାହେଲେ କେବଳ ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଭାଗ ଭାଗ ହବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେ ଭାଗ ଭାଗ ହବା ସେତେ ଆମେ, ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ବଟେଙ୍ଗେ ତ କଟେଙ୍ଗେ, ଆଜ୍ଞା, ଏକାଠି ରହିବା ତ ମଜବୁତରେ ରହିବା, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରରୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜନଗଣନା ଯୋଉଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନାରେ 1931 ମସିହା ଜନଗଣନାରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ, ଏଇ ଯୋଉମାନେ କି ରିଜର୍ଭେସନ ରୁ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରୁ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କରଣ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, 5-6% ସମୁଦାୟ ମିଶିଲେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ ଅନ୍ୟ ଜାତି ତୁଳନାରେ ତଳେ, ରେଟ୍ ତଳେ, ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ସେ 60 ଦଶକର 1860ର ଡାଟା ନିଆଯାଉ, 1931ର ଡାଟା ଦିଆଯାଉ, 19-20 ହବ, ବରଂ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ବଢିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ ଅପର କାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ହବ। ଅପର ଯୋଉ ଅପର କାଷ୍ଟ କହୁଛି,
ମାନେ ଅପର ହଁ ଯୋଉମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମେଜରିଟି ତ ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଡାଟାଟା ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ଗୋଟେ ହୁଏନି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ସନ କ୍ଷତି କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସକ୍ ଟାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ବାବୁ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଗତ ଗଣନାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା କେବେ ହେବ ଏବେ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଯେବେ ହବ ସେବେ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯିବ ଏବଂ କିଏ କୋଉ ଜାତିର ତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଥା ଆସିଛି। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଜାତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଜାତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଜାତିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅସମାନତା ରହିଛି ସେ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବାରେ ଜାତି ଗଣନା କେତେ ସହାୟକ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ନା ବାସ୍ତବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକିରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।